पुराने ज़माने में दमिश्क एक ऐसा शहर था जिसे इल्म, तिजारत और खूबसूरती का मरकज़ कहा जाता था। वहाँ की गलियाँ महकती थीं, बाजार चहल पहल से भरे रहते थे और मस्जिदों से 5 वक्त की अजान की आवाज़ दिलों को रोशन कर देती थी। लेकिन इसी शहर के कोनों में कुछ लोग ऐसे भी रहते थे जिनकी नीयत साफ नहीं होती थी। दमिश्क के एक छोटे मोहल्ले में 3 मुसाफिर मिले। तीनों अलग अलग जगहों से आए थे, मगर तकदीर ने उन्हें एक जगह ला खड़ा किया। पहला मुसाफिर का नाम यूनुस था। वो एक मजबूत जिस्म वाला, ऊंची कद काठी का इंसान था। बाहर से बड़ा सख्त नजर आता था, मगर दिल में दौलत और ऐशो आराम की लालसा छुपाए बैठा था। उसका दिल दुनिया की चमक दमक में डूबा रहता। दूसरा मुसाफिर का नाम करीम था। वो चालाक, तिजारती दिमाग रखने वाला, बातों से दूसरों को काबू में करने वाला आदमी था। लोग उसे सौदागर कहते थे, क्योंकि वो हर हाल में मुनाफा देखता था। उसका ईमान इतना मजबूत न था कि हराम हलाल की तमीज रख सके। तीसरा मुसाफिर अमीन कहलाता था। उसके चेहरे से सादगी और रोशनी झलकती थी। वो गरीब घराने से था, मगर दिल में तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा रखता था। उसकी आदत थी कि हर बात में इंशाअल्लाह कहता और हर मुश्किल में सब्र करता। तीनों की मुलाकात दमिश्क की जामा मस्जिद के आंगन में हुई। उस दिन ज़ोहर की नमाज के बाद मुसाफिरों के एक गिरोह ने सफर की तैयारियां की थीं। यूनुस, करीम और अमीन वहीं मिले। बातों बातों में तीनों ने तय किया कि वे एक साथ सफर करेंगे, ताकि सहारा भी मिले और सफर आसान भी हो। रात को तीनों दमिश्क की सराय में बैठे। चारों तरफ रोशनियां थीं। लोग सफर की बातें कर रहे थे। कोई ऊंट किराए पर ले रहा था, कोई सफर का सामान। अमीन ने कहा, भाइयों, सफर लंबा है, नियत साफ रखो। अल्लाह ताला जिसने चाहा वही रोजी देगा। हमें हराम से बचना है और हलाल कमाई पर यकीन रखना है। यूनुस ने धीमे से हंसकर कहा, हाँ, ये सब सही है, मगर सोचो अगर हमें कहीं खजाना मिल जाए तो फिर हमें मेहनत की क्या जरूरत रहेगी। करीम की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, यूनुस, तुम्हारी बात दिल को लगी। कौन जाने सफर में क्या क्या हो, किस्मत कभी भी बदल सकती है। अमीन ने दोनों को समझाया, भाइयों, लालच मत करो, जो नसीब में लिखा है वही मिलेगा। हराम दौलत कभी चैन नहीं देती। लेकिन यूनुस और करीम के दिल में ये ख्वाहिश घर कर गई कि शायद सफर में उन्हें कुछ बड़ा मिल जाए। अगली सुबह तीनों ऊंटों पर सवार होकर दमिश्क से बाहर निकले। रास्ते में खेत खलिहान, बाग बगीचे और कस्बे आते गए। सफर आसान न था। कभी तेज धूप, कभी रेगिस्तानी हवाएं, कभी रात का सन्नाटा, मगर तीनों एक दूसरे का सहारा बने रहे। रात को जब किसी वीराने में रुकते तो अमीन नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और अल्लाह से दुआ करता। यूनुस और करीम शुरू में उसकी बातों पर कान धरते, मगर जल्द ही उकता कर सो जाते। अमीन बार बार कहता, हम मुसाफिर हैं, सफर भी इबादत है, अगर नियत नेक हो। करीम हंसते हुए जवाब देता, भाई अमीन, तुम हर बात में इबादत ढूंढ लेते हो, मगर मैं तो सोचता हूं कि जब दमिश्क लौटूंगा तो इतना माल लाऊंगा कि लोग मुझे दौलतमंद कहें। अमीन चुप हो जाता, मगर उसके दिल में फिक्र बैठ जाती कि ये दोनों दोस्त कहीं गलत राह न पकड़ लें। कई दिन का सफर करके वो एक घने जंगल में दाखिल हुए। जंगल वीरान था। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब परिंदों की आवाजें और दूर दूर तक खामोशी। सफर कठिन होता जा रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, तीनों ने एक पुराने पेड़ के नीचे डेरा डाला। उसी रात यूनुस ने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई है। जब उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो चमकदार चीज नजर आई। करीम भी पास आया और दोनों ने मिलकर खोदा। देखते ही देखते उनके सामने एक लोहे का संदूक निकल आया। जब उसे खोला गया तो अंदर सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और कीमती जवाहरात थे। यूनुस की आंखें चौंध ही आ गईं। देखो, अल्लाह ने हमें यही दौलत भेजी है। करीम उछल पड़ा, अब हमारी किस्मत बदल गई, हमें अब किसी मेहनत की जरूरत नहीं। अमीन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, भाइयों, अल्लाह हमें आजमा रहा है। ये माल शायद किसी का गुम हुआ खजाना है। हमें इसे बांटने से पहले सोचना चाहिए। हराम और हलाल की तमीज जरूरी है। मगर यूनुस और करीम उसकी बात पर ध्यान न देते हुए खुशियों में डूब गए। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे कि इस दौलत से वो क्या क्या करेंगे।
कोई महल खरीदेगा, कोई बाजार में दुकानें खोलेगा। मगर अमीन ने तस्बीह फेरते हुए कहा, अगर ये दौलत हमारी बर्बादी बन जाए तो? सोचो, लालच इंसान को अंधा कर देता है। यूनुस ने हंसते हुए कहा, अमीन तुम बहुत डरपोक हो, दौलत मिली है तो इसका मजा लेना चाहिए। करीम ने धीरे से यूनुस के कान में कहा, देखो ये अमीन हमें रोकता है, अगर ये ना होता तो हम दोनों सब बांट लेते। यूनुस ने सिर हिलाया। लालच अब उनके दिल में गहराई तक बैठ चुका था। अगले दिन जब तीनों आगे बढ़े तो उनके दरमियान दूरी बढ़ती गई। अमीन बार बार कहता रहा कि हम इसे सही हाथों तक पहुंचाएं या कम से कम बांटकर हलाल तरीके से इस्तेमाल करें। मगर यूनुस और करीम के दिल में अब फितना पैदा हो चुका था। करीम ने सोचा, अगर मैं यूनुस को किसी तरह हटा दूं तो आधा माल मेरा हो जाएगा। उधर यूनुस सोच रहा था, करीम और अमीन दोनों को रास्ते से हटाना आसान है, फिर मैं सारा खजाना लेकर दमिश्क का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तीनों की नियतें अब अलग अलग राह पकड़ चुकी थीं। जंगल का सफर उनकी असलियत को सामने ला चुका था। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। जंगल के पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थीं। तीनों मुसाफिरों ने ऊंटों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक बड़े पेड़ की छांव में बैठ गए। सामने वही लोहे का संदूक रखा था जिसमें सोने चांदी के ढेर और जवाहरात चमक रहे थे। यूनुस ने संदूक की तरफ देखते हुए कहा, भाइयों, अब हमें यह तय करना है कि इस खजाने का क्या करना है। मेरा ख्याल है कि इसे 3 हिस्सों में बांट लेते हैं और दमिश्क लौट चलते हैं। करीम ने तुरंत हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में और ही बात छुपी थी। उसने सोचा, 3 हिस्से नहीं, मुझे तो आधा चाहिए। अमीन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाइयों, ये खजाना शायद किसी का खोया हुआ माल है। अल्लाह ने हमें इसे आजमाइश के लिए दिखाया है। सही यही होगा कि हम इसे किसी हाकिम या काजी को सौंप दें ताकि असली मालिक तक पहुंचे। अगर मालिक ना मिला तो भी कम से कम ये गरीबों और मुसाफिरों के काम आए। यूनुस और करीम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जोर से हंस पड़े। यूनुस बोला, अमीन, तुम्हारी ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, मगर दुनिया ऐसे नहीं चलती। अगर हमें दौलत नसीब हुई है तो ये हमारी किस्मत है। जो चीज हाथ लगी उसे छोड़ना बेवकूफी होगी। करीम ने भी कहा, सही कहा यूनुस ने। अमीन भाई, तुम्हें समझना चाहिए कि ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। अल्लाह ने दिया है तो हमें हक है कि इसे इस्तेमाल करें। अमीन ने गंभीर नजर से दोनों को देखा। अल्लाह का दिया हुआ हक वो है जो हलाल तरीके से हो। हराम माल कभी बरकत नहीं लाता। मगर यूनुस और करीम के कानों में उसकी बातें अब असर नहीं कर रही थीं। उस शाम तीनों ने खाने के लिए इंतजाम किया। चूल्हा जलाया गया, कुछ सूखे फल और रोटियां थीं। करीम ने कहा, खाने का सामान बहुत कम है, हमें पास के कस्बे से सामान लाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि मैं जाकर सामान ले आऊं। यूनुस ने हामी भर दी, मगर अमीन ने कहा, हम सबको साथ जाना चाहिए, अकेले जाना ठीक नहीं। करीम ने जोर डालकर कहा, नहीं, तुम लोग यहीं रहो, मैं जाता हूं और शाम तक लौट आता हूं। असल में करीम के दिल में खोट था। उसने तय कर लिया कि कस्बे से खाने का सामान खरीदेगा और उसमें जहर मिला देगा ताकि यूनुस और अमीन को खत्म कर सके। उसे लगता था कि इस तरह वो पूरा खजाना अकेले ले जाएगा। दूसरी तरफ यूनुस भी चालाकी सोच रहा था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि जब करीम सामान लेकर लौटेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, फिर अमीन का भी हिसाब कर दूंगा। इस तरह सारा खजाना मेरा हो जाएगा। अमीन ने सबसे बेखबर अल्लाह के नाम की तस्बीह कर रहा था। करीम ऊंट लेकर जंगल से बाहर निकला और पास के छोटे कस्बे में पहुंच गया। वहां उसने खाने का सामान खरीदा, रोटियां, खजूर, पानी और थोड़ी सी मिठाई। फिर वो गुप्त रूप से एक बूढ़े दवाई बेचने वाले के पास गया और कहा, मुझे ऐसी दवा दो जिससे आदमी तुरंत मर जाए। बूढ़ी ने उसे शक भरी नजरों से देखा और पूछा, ये किस काम के लिए चाहिए? करीम झूठ बोलते हुए बोला, जंगल में जंगली जानवर बहुत हैं, मैं चाहता हूं कि किसी मांस पर जहर लगा दूं ताकि शेर भेड़िए पास ना आए। बूढ़ा आदमी धोखा खा गया और उसे जहर की शीशी दे दी। करीम ने रोटी और मिठाई में जहर मिलाया और मन ही मन खुश हुआ, अब मैं अकेला मालिक बनूंगा। उधर यूनुस और अमीन पेड़ के नीचे बैठे थे। अमीन कुरान की आयतें पढ़ रहा था और यूनुस चुपचाप बैठा था, मगर उसके दिल में चालें चल रही थीं। उसने तलवार को तेज किया और सोचा, जैसे ही करीम लौटेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा, फिर अमीन का भी हिसाब कर दूंगा। इस तरह सारा खजाना मेरा हो जाएगा। अमीन इस सबसे बेखबर अल्लाह के नाम की तस्बीह कर रहा था। करीम शाम तक लौट आया। उसने रोटियां और मिठाई यूनुस और अमीन के सामने रख दी। वो मुस्कुरा रहा था, मगर उसके दिल में खंजर छुपा था। यूनुस ने मौका देखकर अचानक हमला किया।
उसने करीम को पकड़ा और तलवार का वार किया। करीम वहीं गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। अमीन ये देखकर दहल गया। यूनुस तुमने ये क्या कर डाला? इंसान को मारना गुनाह ही कबीर है। यूनुस गरज कर बोला, चुप रहो अमीन, ये सब दौलत अब मेरी है। अगर तुम बीच में आए तो तुम्हारा भी यही हाल कर दूंगा। अमीन ने डर के बजाय हिम्मत से बोला, यूनुस याद रखो, अल्लाह सब देख रहा है। हराम माल इंसान को कभी चैन नहीं देता। तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। यूनुस ने गुस्से से कहा, मुझे नसीहत मत दो, मैं अब दमिश्क का सबसे बड़ा दौलतमंद बनूंगा। फिर उसने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। वो भूखा था और बिना सोचे समझे जहर मिली रोटियां खा लीं। कुछ ही देर में उसका चेहरा पीला पड़ गया, सांसें तेज हो गईं और वो तड़प तड़प कर गिर पड़ा। अमीन अवाक खड़ा था। थोड़ी ही देर में यूनुस ने भी दम तोड़ दिया। अब वो जंगल का खजाना वैसे ही पड़ा था, मगर उसे चाहने वाले दोनों दोस्त लालच और धोखे की वजह से अपनी जान गंवा चुके थे। अमीन रोता हुआ बोला, या अल्लाह, तू कितना बड़ा इंसाफ करने वाला है। जिनके दिल में लालच था, तूने उन्हें उसी लालच में हलाक कर दिया। ये दुनिया की दौलत किसी के साथ नहीं जाती। असली दौलत ईमान और नेक अमल है। उसने दोनों की लाशें दफन की, फिर कुरान की तिलावत की और दुआ मांगी। अमीन ने फैसला किया कि वो इस खजाने को कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि इसे किसी काजी तक पहुंचाएगा ताकि गरीबों और यतीमों का भला हो। जंगल में रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों से हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। दूर कहीं भेड़ियों की हुआ सुनाई देती थी। अमीन अकेला बैठा था। उसके सामने दो कब्रें थीं, एक यूनुस की, दूसरी करीम की। दोनों दौलत के लालच में अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। अमीन ने आंखें बंद की और हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, तू गफूर और रहीम है, इन दोनों पर रहम कर। चाहे इन्होंने मेरे सामने गुनाह किया, मगर तू रहम करने वाला है। मुझे सही राह दिखा और मुझे लालच और धोखे से बचा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। फिर उसने सोने चांदी से भरे संदूक की तरफ देखा। वो चमकता हुआ माल अब उसे बोझ की तरह लग रहा था। सुबह होते ही अमीन ने ऊंट पर सामान रखा और खजाने को बांध लिया। उसने तय किया कि दमिश्क लौटकर इसे काजीउल कुज़्ज़ात, यानी शहर का सबसे बड़ा काजी, को सौंप देगा। सफर आसान न था। जंगल के रास्ते उबड़ खाबड़ थे। कभी प्यास, कभी भूख, कभी जानवरों का डर। मगर अमीन के दिल में सुकून था। वो बार बार कुरान की आयतें पढ़ता और कहता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कई दिनों के बाद वो दमिश्क के दरवाजे पर पहुंचा। शहर की रौनक देखकर उसका दिल भर आया। दमिश्क की जामा मस्जिद के पास ही काजीउल कुज़्ज़ात का बड़ा घर था। वहां लोग अपने मसले लेकर आते थे। अमीन भी पहुंचा और कहा, हुजूर, मैं एक मुसाफिर हूं। सफर में मुझे ये खजाना मिला, मगर मेरे साथियों ने लालच की वजह से अपनी जान गंवा दी। मैंने ये माल अमानत समझकर लाया हूं। आप इसे अल्लाह की राह में खर्च कीजिए या असली मालिक तक पहुंचाइए। काजी ने जब उसकी बात सुनी तो हैरान रह गया। उसने कहा, ए अमीन, तूने बड़ी ईमानदारी दिखाई। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने बड़े माल को अपने लिए रखने के बजाय अल्लाह की राह में देना चाहते हैं। उसने गवाह बुलाए, माल का हिसाब किया, फिर ऐलान किया, अगर इस खजाने का मालिक दमिश्क में कोई है तो सामने आए। कई दिन इंतजार किया गया, मगर कोई मालिक ना आया। तब काजी ने फैसला किया कि ये माल बैतुल माल, यानी इस्लामी खजाना, जो गरीबों और यतीमों के काम आता था, में जमा कर दिया जाए। काजी ने अमीन से कहा, अगर तुम चाहते तो ये सब अपने पास रख सकते थे, मगर तुमने ईमानदारी से काम लिया। बताओ तुम्हारी क्या जरूरत है, मैं तुम्हें इनाम दिलवाऊं। अमीन ने सर झुका लिया और कहा, हुजूर, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। बस इतना चाहता हूं कि ये माल गरीबों और यतीमों तक पहुंचे। असली इनाम तो अल्लाह देगा। काजी उसकी बात से मुतासिर हुआ और बोला, ए अमीन, दमिश्क जैसे शहर को तेरे जैसे सच्चे इंसान की जरूरत है। लोग तुझसे सीखेंगे कि ईमानदारी कैसी होती है। कुछ दिनों बाद जब खजाने का माल बैतुल माल में जमा हुआ तो उससे यतीम बच्चों के लिए मदरसे बनाए गए, गरीबों को खाना खिलाया गया, बीमारों के इलाज के लिए दवाएं खरीदी गईं, मुसाफिरों के लिए सराएं बनाई गईं। शहर के लोग दुआएं देने लगे।
सब कहते ये अमीन की ईमानदारी का नतीजा है कि आज इतने लोगों का भला हो रहा है। अमीन ने कई बार लोगों के सामने यह किस्सा सुनाया कि कैसे यूनुस और करीम लालच में बर्बाद हो गए। वो बच्चों और नौजवानों को समझाता, देखो बेटो, दौलत आंखों को चौंधिया सकती है मगर ये हमेशा नहीं रहती। जो चीज हलाल हो वही बरकत लाती है, जो चीज हराम हो वो इंसान को तबाह कर देती है। मेरे दोनों साथी दौलत की लालच में अपनी जान खो बैठे। लोग उसकी बातें सुनकर रो पड़ते और तौबा करते। दमिश्क में यह किस्सा मशहूर हो गया और लोग कहने लगे, अगर तुम ईमानदारी का नमूना देखना चाहते हो तो अमीन को देखो। कुछ महीनों बाद दमिश्क के हाकिम ने अमीन को बुलाया और कहा, ऐ अमीन, तेरी ईमानदारी ने पूरे शहर को बदल दिया है। मैं चाहता हूं कि तू बैतुल माल का नाजिम यानी खजाने का देखभाल करने वाला बने, ताकि हर पैसा सही जगह खर्च हो। अमीन ने पहले इनकार किया मगर फिर नीयत साफ देखकर यह जिम्मेदारी ले ली। उसने अपनी जिंदगी गरीबों और जरूरतमंदों की खिदमत में गुजार दी। कई साल बाद जब अमीन बूढ़ा हो गया तो उसने अपने पास बैठे बच्चों से कहा, बेटो याद रखना, इंसान की असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि ईमान और नेक अमल है। यूनुस और करीम ताकतवर और चालाक थे मगर लालच ने उन्हें खा लिया। मैं गरीब था मगर अल्लाह ने मेरी ईमानदारी से मुझे इज्जत दी। हमेशा याद रखना, दौलत छोड़ जाती है मगर नेक नाम हमेशा बाकी रहता है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने तस्बीह फेरते हुए कलिमाए शहादत पढ़ा। दमिश्क के लोग कहते हैं कि जब अमीन का इंतकाल हुआ तो पूरा शहर उसके जनाजे में उमड़ पड़ा। गरीब, यतीम, अमीर सब रो रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि एक सच्चे मुसलमान की ईमानदारी से किस तरह पूरा शहर फायदा उठाता है।